नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप लोत्रा, लाइफ कोच, मोटिवेशन स्पीकर। कोई भी काम करते वक्त अगर आपको खुद में विजेता नजर नहीं आता तो आप कभी जीत नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको हर पल अपने अंदर एक विजेता नजर आता था, इसलिए वो जीत भी गई। उस लड़की का नाम है मिस शीतल देवी। इनका जन्म हुआ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में 10 जनवरी 2007। जैसे ही पैदा हुई, एक रेयर मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुई जिसको हम कहते हैं फोकोमिलिया। फोकोमिलिया के अंदर क्या होता है? फोकोमिलिया के अंदर किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, या हाथ और पैर दोनों सिकुड़ जाते हैं। इसका जन्म हुआ, माता पिता किसान थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी, गांव से शहरों में जा जाकर डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हर डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज हो ही नहीं सकता। 2 साल के बाद फाइनली माता पिता हार मान गए और उन्होंने क्या सोचा कि जो चल रहा है उसी को चलने देते हैं। बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, शीतल देवी धीरे धीरे बड़ी हुई, स्कूल जाने का मन करा। अब स्कूल जाने से पहले भी मन में कई सवाल आए माता पिता कि बेटे स्कूल कैसे जाएगी, वहां पर तू जाएगी तो बच्चे तेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन बेटी की भूख थी कि नहीं, मुझे तो बाकी बच्चों की तरह पढ़ना है। माता पिता ने बेटी के कहने पर, शीतल देवी के कहने पर उसको स्कूल भेजा। वो स्कूल तो चली गई। स्कूल में टीचर जो समझा रही थी वो तो उसको समझ आ रहा था, लेकिन वो लिखे कैसे, क्योंकि उसको तो परमात्मा ने हाथ ही नहीं दी। आप सोच के देखिए कि एक बच्चे स्कूल गई और उसके हाथ नहीं है, वो कैसे लिख सकती है? उसका कितने बच्चे रोज मजाक उड़ाते, छोटे बच्चे थे इसलिए उसका मजाक उड़ाना शुरू हुआ। एक दिन तो उसको ऐसा भी लगा कि मैं जी क्यों रही हूं, मेरे जीने का फायदा ही क्या है। लेकिन फिर भी उसकी भूख थी कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। वो बच्ची रोज स्कूल जाती, उसका मजाक उड़ाया जाता, वो फिर भी स्कूल जाती। फाइनली उसने अपने आप माइंड को ऑर्डर दिया। माइंड को ऑर्डर देना जरूरी है। उसने अपने आप को बोला कि हाथ नहीं तो क्या, मेरे पास पैर तो है, मैं पैर से लिखना शुरू करूंगी। अब आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, उस शीतल देवी जी ने अपने पैरों से कलम उठाई और पैरों से लिखना शुरू कर दिया। आप सोचिए, जब हम बचपन में स्कूल जाते हैं तो नर्सरी में ए फॉर एप्पल या स्ट्रेट लाइन या स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए भी टीचर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या किया होगा उस शीतल देवी जी ने कि वो ABCDEFG सब कुछ लिखना शुरू हो गई। शीतल देवी जी ने पढ़ाई शुरू करी और करते करते अपनी क्लास में वो लिखते लिखते बहुत अच्छे नंबर लाना शुरू हो गई। आप सोचिए, वो काजल भी अपनी आंखों में जो लगाती वो पैरों से लगाती, मोबाइल को यूज करती, अपने पैरों से यूज करती। धीरे धीरे जब वो बड़ी हो गई, एक दिन उनके कहते हैं ना, परमात्मा आपको कभी ना कभी किसी ना किसी मौके में अवसर जरूर प्रदान करता है, बस आपकी भूख बहुत बड़ी होनी चाहिए। एक दिन उनके गांव में, एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जम्मू कश्मीर में, इंडियन आर्मी ने एक कैंप लगवाया। वहां पर जब वो यूथ इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, उस कैंप के अंदर शीतल देवी जी भी पार्टिसिपेट करने चली गई। अब आप हैरान हो जाएंगे कि शीतल देवी जी ने जब उसमें पार्टिसिपेट करा तो कोच जो थे, जब उनकी नजर उस पर पड़ी कि ये तो बहुत अच्छा भाग रही है, बहुत ताकत से भाग रही है, शीतल देवी जी को उसमें से सिलेक्ट कर लिया गया। डॉक्टर के पास लेकर गए और उन्होंने बोला, शीतल देवी जी के जो पोस्ट थे, कि इसको प्रोस्थेटिक आर्म्स लगवाते हैं, नकली आर्म लगवाते हैं, ताकि ये कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाए, कोई स्पोर्ट्स खेल पाए। अब डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इसके प्रोस्थेटिक आर्म्स नहीं लग सकते। लेकिन शीतल देवी जी ने ये क्या बोला अपने कोच को कि मेरी टांगों में बहुत जान है। बचपन में मैं बहुत पेड़ों पे चढ़ी हूँ बिना हाथों के, बचपन में मैं बहुत पहाड़ियां चढ़ी हूँ बिना हाथों के। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स है जो मैं पैरों से खेल सकती हूँ? कोच इतने खुश हुए, इतने मोटिवेट हुए कि एक बच्ची पैरों से खेलने के लिए कितनी उतावली है, कितनी तैयार है। अब आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, कोच ने उसके लिए गेम चुनी जिसको हम कहते हैं आर्चरी। आपने देखा होगा कैसे तीर के साथ, कमान के साथ एक गोल करना होता है, पॉइंट पे मारना होता है। शीतल देवी जी को उसके कोच ने दिन रात एक कर प्रैक्टिस कराना शुरू करा। स्टूडेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट में कोच से ज्यादा भूख होनी जरूरी है। यही हुआ शीतल देवी जी के केस में। दिन रात प्रैक्टिस करी शीतल देवी जी ने, हाथ से नहीं, क्योंकि हाथ तो थे ही नहीं, पैरों से तीर कमान लगाना शुरू करा। अब आप सोचिए दोस्तों, जिस बच्ची के हाथ नहीं है, पैरों से कितनी प्रैक्टिस करी उन्होंने, इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी, कोच जितना बोलते थे उससे ज्यादा भी प्रैक्टिस करी। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? सिर्फ 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद शीतल देवी जी एशियन पैरा गेम्स के अंदर 2022 में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल लेकर आई, 2 गोल्ड मेडल। आप सोच के देखिए, एक ऐसी लड़की जिसके हाथ नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की पहली आर्मलेस वुमन आर्चर बन गई।
पिछले साल 2023 के अंदर उनको बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, और यही नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उसको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित करा गया। सोचो तो सही दोस्तों, 15 साल की उम्र में फैसला लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है। 16 साल की उम्र में 2 गोल्ड मेडल भारत के लिए कैसे आ गए? क्योंकि भूख थी, क्योंकि जुनून था और अपने ऊपर विश्वास था। तो बिलीव जो है ना, बिलीव अगर वो आपको भी शीतल देवी जी की तरह अपने ऊपर आ गया, तो याद रखिएगा आप भी अपनी फील्ड में बहुत बड़े बन सकते हैं, क्योंकि बिलीव ही आपको बहुत बड़ा बनाता है, बहुत कामयाब बनाता है। मेरी अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। With these words, thank you so much. Thank you so much.